हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अपने फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दीज आर कलरलेस। तो ये जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ना, तो इनका कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं रहता। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, दीज आर ग्रीन इन कलर। जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं ना, वे हमेशा ग्रीन कलर में रहते हैं। तो इनका बेसिक कलर रहता है जो कि है ग्रीन कलर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का हमेशा वे कलरलेस रहते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं रहता है, ठीक है। तो अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, दीज आर रॉड शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वे रॉड के शेप में रहते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कौन से शेप में रहते हैं, दीज आर यूजुअली डिस्क लाइक इन आउटलाइन। बाहर को जो आप आउटलाइन देखोगे तो वो डिस्क लाइक शेप में रहेंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे, ओके। तो अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, दे दे एवॉल्व एनर्जी। तो बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एवॉल्व करते हैं किसको, ये एनर्जी को। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, दे ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली क्या चीज़ को कौन सी एनर्जी ये एवॉल्व करते हैं, ये बेसिकली सोलर एनर्जी को ये एवॉल्व करते हैं और क्या प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। जबकि फोर्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दे आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए इन्वॉल्व रहते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन अपने फिफ्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वे क्या कंज्यूम करते हैं, वे बेसिकली CO2 कंज्यूम करते हैं, एंड क्या लिबरेट करते हैं, एंड CO2 लिबरेट करते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, दे कंज्यूम CO2 एंड लिबरेट CO2। यहाँ पे बेसिकली उल्टा है, क्या बोला है यहाँ पे, दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन, ठीक है। देन यहाँ पे सिक्स डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ना, वे ये ऑक्सीजन को बेसिकली कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन। ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, एंड क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट, ओके। देन अपनी सेवंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दे डू नॉट पोसेस एनी पिगमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, एक सिंगल पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं रहता, ओके। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, chloroplast is comprised of pigments such as chlorophyll, कैरोटिनॉइड्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पे बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, नंबर वन क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट अपनी एट्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एनर्जी इज रिलीज बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे एनर्जी कैसे रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बताया। तो यहाँ पे कैसे होती है, एनर्जी इज रिलीज बाय, कैसे रिलीज होती है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक फूड। जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, तो उसको ब्रेक किया जाता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, स्टोर्स एनर्जी एंड यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। यहाँ पे बेसिकली एनर्जी को रिलीज नहीं करी जाती किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे बेसिकली एनर्जी को स्टोर करी जाती है, और वो एनर्जी को स्टोर करके क्या काम में लिया जाता है, क्या यूज में लिया जाता है, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करा जाता है ताकि आप क्या प्रोड्यूस कर सको, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सको, ओके। देन अपनी नाइन्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, मैट्रिक्स एंड क्रिसेट आर टू चेंबर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बेसिकली चेंबर्स के बारे में बात करी तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या चेंबर्स होंगे, मैट्रिक्स एंड क्रिस्टे आर द टू चेंबर्स, ये दोनों चेंबर है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, क्लोरोप्लास्ट हैज़ टू चेंबर, जो कि होगा थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा, ओके। देन अपने टेंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, देयर साइज इज स्मॉलर देन अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि होगा 0.5 to 10 nm, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला है, देयर साइज इज जनरली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बेसिकली जो साइज रहता है क्लोरोप्लास्ट का, वह बेसिकली लार्ज होता है व्हेन कंपेयर टू साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि छोटा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एवरेज बेसिकली साइज कितना दे रखा है, एवरेज डायमीटर इज 4 to 6 nm, ठीक है। तो यही थी अपनी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।